यहाँ पर बताया गया कि एक त्रिभुज है और त्रिभुज की 3 भुजाएं दी गई, जिसमें तीनों भुजाओं का मान 2:4 और 4:4 के अनुपात में लिखा है। अब इसमें हमें ये देखना है कि ये त्रिभुज का जो मान है और इसका प्रतिशत मान ये क्या होगा। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि कोई भी जो त्रिभुज होता है तो उस त्रिभुज का जो टोटल मान होता है वो क्या होता है। तो ये जिसका हम आंसर देखें हल, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कोई भी त्रिभुज जो होता है उस त्रिभुज का जो टोटल मान होता है वो होता है 180 अंश। क्यों? क्योंकि इसका जो प्रत्येक मान होता है वो होता है 60 अंश का। तो यदि एक मान इसका हुआ 60 अंश का, तो इस तरह से दूसरा भी मान हुआ 60 अंश का और तीसरा भी हुआ 60 अंश का। तो इस तरह से इसका जो टोटल वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा 180 डिग्री। ठीक है। अब यह सबसे पहले इसका हम मान देखें तो मान में सबसे पहली वैल्यू हमारी है 2 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर। अर्थात यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि एक त्रिभुज है, कोई एक त्रिभुज है और इस त्रिभुज की एक भुजा है 2 सेंटीमीटर, दूसरी है 2 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और तीसरी भी है 4 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले जिसका हम हल देखें तो यहाँ पर हम देखेंगे कि यदि एक भुजा है 2 सेंटीमीटर, तो इसके सापेक्ष में देखा जाए तो यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले इसका टोटल सम लेंगे। तो यदि जब इसका टोटल सम लिया जाएगा तो यह हो जाएगा 2 + 4 और +4 इक्वल टू ये हो जाएगा 10। ठीक है ना, टोटल 10 हुआ। तो यहाँ पर मान के दौरान हम देखेंगे ये हमारा हो जाएगा 2 × 10 और ये मल्टीप्लाई होगा किससे, 180 से, क्योंकि इसका त्रिभुज का टोटल मान हो गया। तो ये हो जाएगा 180 और इस तरह से इसको हम काटेंगे, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर बचेगा 18 × 2 बराबर ये हो जाएगा 36 अंश। अर्थात कि जिस भुजा की वैल्यू 2 सेंटीमीटर थी उसका जो मान आया वो कितना आया, 36 अंश या 36 डिग्री। ठीक है। दूसरा देखेंगे 4 के सापेक्ष में। तो यह 4 के सापेक्ष में देखा जाए तो यहाँ पर भी हमारा हो जाएगा 4/10 गुणा हो जाएगा 180 से, 0 से 0 कैंसिल और यहाँ पर जो हमारा आंसर आएगा वो क्या हो जाएगा 18 × 4 बराबर ये हमारा कितना हो जाएगा, 4 दूनी ये हो जाएगा 4 × 8 32 और 4 × 1 = 4 3 7 18 4 72। तो दूसरी वैल्यू जो हमारी आएगी इसके सापेक्ष में 4 के सापेक्ष में कितना हो जाएगा 72 अंश। ठीक है, यानी कि ये हमारा हो गया 4 के सापेक्ष में। तीसरा देखते हैं तो तीसरा भी 4 के सापेक्ष में। तो यह 4 में देखा जाए तो इसका भी सेम होगा, ये भी हो जाएगा 4/10 गुणा किया जाएगा 180 से, तो इसका भी वही वैल्यू हो जाएगा क्या, यानी कि 18 × 4 = 72, 18 × 4 क्या हो जाएगा 72 अंश। तो यहाँ पर हमने देखा तीनों का मान। अब हमें देखना है तीनों के मान के बारे में, इसके बाद देखेंगे प्रतिशत कि तीनों का प्रतिशत क्या है। तो आइए देखते हैं तीनों का प्रतिशत देखेंगे। तो यदि प्रतिशत के लिए देखा जाए तो सबसे पहले यहाँ पर हम ये देखेंगे, यदि किसी चीज़ में लिखा है प्रतिशत, इसका मतलब क्या है, उसका प्रति 100 से हमें मल्टीप्लाई करना है। तो यदि 2 के रेंज में देखा जाए यानी कि 2 के सापेक्ष में देखें तो सबसे पहले यहाँ पर हम देखेंगे ये 2 हमारा यही रहेगा, 10 भी यही रहेगा, लेकिन इसका प्रतिशत निकालने के लिए अब हम त्रिभुज की टोटल वैल्यू को ना लेकर के प्रतिशत यानी कि 100 हम लेंगे। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा 100 और 100 मल्टीप्लाई होने पर क्या होगा, 0 से 0 कैंसिल और ये हमारा हो जाएगा 10 × 2 अर्थात कि 10 × 2 बराबर ये हमारा हो जाएगा 20%। यानी पहली वैल्यू क्या होगी, जिस भुजा की लंबाई 2 सेंटीमीटर थी उसका मान हमारा कितना आया, 20% या 20%। दूसरा देखेंगे 4 के सापेक्ष में। तो 4 में देखा जाए तो ये भी हमारा हो गया 4/10 × 100। इस तरह से इसकी भी वैल्यू होगी वही, 0 से 0 कैंसिल और ये हमारा हो जाएगा 4 × 10 यानी कि 10/40%। ऐसे तीसरा देखा जाए तो तीसरा भी देखेंगे तो इस तरह से हमारा हो जाएगा 4/10 × 100, 0 से 0 कैंसिल और ये भी हमारा हो जाएगा 4 × 10 बराबर 40%। ठीक है। तो इस तरह से हमने देखा कि इसका मान और प्रतिशत।